नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल स्टडी। तो आज की वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर फर्स्ट कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जीव विज्ञान यानी कि बायो के टॉप 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपको आना ही जरूरी है और आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम और आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में ये क्लास काफ़ी आपकी मदद करेगी। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो को देखने के लिए शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे। अब अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर मोबाइल स्टडी चैनल द्वारा डिस्प्ले हो चुका है। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है, वो आप बताइए। तो जो मनुष्य की आंख का जो लेंस है वो आप बताना है आपको कि कितने मेगापिक्सल का होता है। तो वो होता है 576 मेगापिक्सल का। तो लास्ट ऑप्शन दिया है वही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपने मेगापिक्सल देखा होगा कैमरे में भी, 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, 13 का आता है, 64 का आता है, 48 का आता है, 108 का आता है। इसी प्रकार ये भी एक मेगापिक्सल है। उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो किस प्रकार से दिखती है, इसी प्रकार आप अपनी आंखों से देखते हैं। तो इसकी भी एक पिक्चर इमेज है जो 576 मेगापिक्सल की बनती है। तो आपको याद रखना है कि आँख का जो लेंस है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य की आंख में आंसू किसके कारण आते हैं, वो कारण आप बताइए। तो वो आते हैं लेक्रिमल ग्रंथि के कारण, जो कि सेकंड नंबर पर दी गई है। वही आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। लेक्रिमल ग्रंथि के कारण हमारी आंखों में आंसू आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूध से दही के जमने का कारण क्या है, वो आप बताइए। जब दूध से आप दही बनाते हैं, दही में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका जो कारण है जमने का, वो कारण बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से एक करेक्ट होगा। तो वो कारण है लैक्टोबैसिलस, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। इस कारण से ही दूध से दही बनता है, जो कि आपने बनाया भी होगा। तो उसका कारण यही है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, उस हड्डी का नाम बताइए। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो हड्डी है वो है फीमर, उसका नाम फीमर है, जो कि तीसरे नंबर का दिया है। वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो फीमर हड्डी है वो हमारे जांघ के यहाँ मौजूद होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। तो आपको याद रखना है कि फीमर जो हड्डी है वो सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे शरीर की कौन सी हड्डी ओपन होती है जिसको हम आँख से भी देख सकते हैं, उस हड्डी का नाम बताइए। पैर की, कमर की, दांत हड्डी या फिर रीढ़ की हड्डी। तो हमारे शरीर की जो दांत वाली हड्डी है वो हम आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे कि टीथ, दांत, ये भी एक हड्डी है जिसको हम देख सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में ये ओपन है। बाकी जो भी अन्य हड्डियां हैं वो ओपन नहीं है, वो अंदर मौजूद है। इसलिए इस ऑप्शन में आपका दांत हड्डी करेक्ट आंसर होगा। ये भी एक हड्डी है जो कि आप दांत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, वो आप बताइए। तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है मस्तिष्क के आजू बाजू। तो 29 आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में किसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, ये अब बताइए। तो आपने देखा होगा कि दूध कभी कभी खट्टा हो जाता है, और कभी अगर गर्म ना करते हैं तो नहीं करने पर भी वो खट्टा हो जाता है, उसमें खट्टी बदबू भी आने लगती है। तो उसका कारण बताना है क्यों होता है। तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि दूध में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो बैक्टीरिया आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, अब ये बताइए आप। तो बैक्टीरिया से रोग होने वाला जो रोग है वो है तपेदिक। तो तपेदिक रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। तो तपेदिक आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आप बताइए। तो भारतीय जो वनस्पतिक सर्वेक्षण है इसका जो मुख्यालय वो कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर पर दिया गया है। कोलकाता की बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है, और ये पश्चिम बंगाल की
राजधानी भी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप बताइए। तो वन अनुसंधान जो है वो देहरादून में स्थित है। तो देहरादून आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया गया है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है और नोट से भी बना सकते हैं आप स्क्रीनशॉट के जरिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप बताइए। जो पौधे होते हैं उसके अंदर की जो संरचना होती है उसका अगर अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाता है, वो आप बताइए। तो वो कहलाता है शारीरिकी। तो शारीरिकी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब फूलों के अध्ययन के बारे में बताना है। जब फूल होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, वो आप बताइए। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, जो कि पहला नंबर का दिया है। तो एंथोलॉजी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी पहले फूलों की बात की गई थी, अब फलों का बताना आपको। जो फल होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। जो फल होते हैं उसके अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर दिया है। पोमोलॉजी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप बताइए। तो मृदा के जो अध्ययन है उसको पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी आपका लास्ट ऑप्शन दिया है। तो पेडोलॉजी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, ये आप बताइए। आपने अनेक प्रकार के फूल देखे होंगे, गुलाब और कमल, अन्य और भी, लेकिन संसार का सबसे बड़ा फूल बताना है आपको, वो कौन सा है। तो वो है रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का जो फूल है वो सबसे बड़ा संसार का फूल माना जाता है, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, ये आप बताइए। जो फूल गोभी होती है उसकी सब्जी बनती है, तो उसका जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है, जड़ है या पुष्प क्रम है या बीज है या फिर कलियां हैं। तो जो फूल गोभी उसका होती है उसका पुष्प क्रम जो होता है वो खाने योग्य भाग होता है। तो आपका ये प्रश्न का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, पुष्प क्रम। क्वेश्चन नंबर अगला, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है, ये आप बताइए। जो आलू होता है उसका जो खाने योग्य भाग बताइए, जड़ खाते हैं या फिर तना या फिर बीज या फिर फल। तो जो आलू होते हैं उसका जो खाने वाला जो भाग होता है वो होता है तना, जो कि हम खाते हैं, जिसकी सब्जियां बनती है। तो तना आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि दूसरा नंबर का ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गाजर क्या है, बताइए गाजर क्या है। गाजर भी एक धरती में मौजूद होती है उसका, तो बताइए कि वो क्या है, जड़ है या तना है या बीज है या फिर फल है। तो गाजर एक जड़ है। तो आपका इस प्रश्न का जड़ करेक्ट आंसर पहले नंबर का ऑप्शन राइट होगा। तो आपको याद रखना है कि गाजर एक जड़ के रूप में होती है जिसको हम खाते हैं। गाजर बहुत लाभकारी होती है, ये आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है, ये आप बताइए। आलू, गाजर, मूली या फिर शकरकंद। ये तीनों चीज़ हैं जो कि ये खोदी जाती है धरती में से। आलू भी धरती में से उगते हैं और गाजर भी, मूली भी और शकरकंद भी। लेकिन कौन जड़ नहीं है, ये आप बताइए। तो आलू जड़ नहीं है, तो आलू आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आलू एक तना है जो कि हम उसका भाग खाते हैं। बाकी ये सब जड़ के रूप में होते हैं, गाजर भी, मूली भी और शकरकंद भी। एक आलू है जो कि जड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता, ये आप बताइए। एक लाइकेन से या फिर एक जीवाणु से या एक शैवाल से या फिर एक कवक से। तो जो लिटमस होता है वो एक लाइकेन से प्राप्त होता है
तो पहले नंबर का ऑप्शन दिया है एक लाइकेन, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। तो जो लिटमस है वो एक लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। तो इस सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। इसके लिए थैंक यू।